हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पैट के स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे। अचानक से लाइट चली जाती है। सब लोग घबरा से जाते हैं कि लाइट क्यों चली गई। तब वहाँ पर नोप आता है। नोप सारे लोगों से सॉरी बोलते हुए कहता है कि ज़रा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया है, आप लोगों को कुछ टाइम के लिए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा था ताकि लोग सेफ हो सके बॉम्ब ब्लास्ट से। तभी वहाँ पर अचानक से बेन आ जाता है। बेन जो कि पीछे था सिर्फ पोलिया और पैट के ही पास था। बेन पैट से कहता है, पैट तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा है, वो टाइगर तुम पर अटैक करने वाला है, जल्दी यहाँ से चलो। पोलिया को बेन पे तो पहले से डाउट था, इसी वजह से वो पैट को उसके साथ जाने से रोक देती है, जिसकी वजह से बेन अब अपनी असली औकात सबके सामने शो कर देता है। वो अपना मोहरा बनाता है पोलिया को। वो पोलिया को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देने की धमकी देने लगता है। पैट जो कि सारी बातों से अनजान था, वो बेन से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, आखिर रीज़न क्या है। जिस पर बेन कहता है, क्या सच में अभी तक तुम इतने भी ना समझ नहीं हो कि तुम्हें समझ में ना आए कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। लोग भी अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। इधर दूसरी जगह पर दूसरे बम को ढूंढा जाता है और फाइनली जैसे तैसे करके दूसरा बम तो मिल जाता है और उसे डिफ्यूज़ भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बम बेन ने अपने आप से भी बांध के रखा था कि अगर तुम लोगों ने चालाकी करने की कोशिश की तो अपने साथ मैं सभी की ज़िंदगियाँ ख़त्म करके लेके जाऊँगा। और साथ ही यहाँ पर बातों ही बातों में बेन ये भी बता देता है कि पास्ट में जितने भी सारे एक्सीडेंट हुए उन सब को उसी ने ही किया है। अगर पैट नहीं चाहता है कि पोलियो और बाकी लोग मरे तो इसके लिए उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। रुथ के आने पर बेन रुथ से कहता है, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, जयंतिमा कहाँ है? उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बचा सकते हो तो बचा लो। रुथ फौरन जयंतिमा को ढूंढने लगता है और यहाँ पर पैट के कहने पर नोप भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर के वहाँ से हट जाता है, क्योंकि बेन धमकी दे रहा था कि अगर नोप नहीं जाएगा तो ये बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। पैट बेन से कहता है, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना पड़े, और तुमने बिना किसी रीज़न के मुझसे इतना बड़ा रिवेंज ले लिया। इस पर बेन गुस्से में कहता है, हाँ क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हर वो चीज़ जो मेरी होनी चाहिए वो तुम्हारे पास क्यों है? बस इसी वजह से मैं तुम्हारी इस सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका हकदार मुझे होना चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम एक अच्छे डांसर नहीं हो, तुमसे बेस्ट डांस मैं करता हूँ। इधर रुथ जयंतिमा को पागलों की तरीके ढूंढ रहा था बॉक्सेस के बीच में। फाइनली उसे जयंतिमा तो मिल जाती है। उसे बांध कर रखा गया था और वाइट कपड़े से उसे कवर भी करके रखा गया था। जब रुथ उसे ओपन करता है तब उसे मालूम पड़ता है कि जयंतिमा की बॉडी पर बॉम्ब को लगा दिया गया है और उस बॉम्ब को फटने में ज़्यादा टाइम नहीं है। जयंतिमा रो रही थी। रुथ उसे शांत करवाता है, शांत हो जाओ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ इस बॉम्ब को मैं डिफ्यूज़ करने की कोशिश करूँगा। अगर डिफ्यूज़ हो गया तो दोनों की जान बच जाएगी, और अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कोई बात नहीं, हम दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे। क्या मैं इसे डिफ्यूज़ करूँ? तुम तैयार तो हो ना? जिस पर जयंतिमा कहती है, तुम मुझे इस तरीके से डरा क्यों रहे हो? मैं ऑलरेडी डरी हुई हूँ, एटलीस्ट अच्छे से करना। जयंतिमा रो रही होती है। इधर पीछे से थेप भी वहाँ पर पहुँचती है। थेप को जब मालूम पड़ता है कि पैट की फैमिली वालों को किसी और ने नहीं बल्कि बेन ने ही मारा है तो उसे एक सदमा सा लगता है। बेन को वो अच्छा दोस्त मानती थी और बेन ऐसा करेगा इन सब के बारे में उसे भी आइडिया नहीं था। वो भी बेन को बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, मुझे इन सब की उम्मीद नहीं थी। बेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जिसको जो सोचना है वो सोचे, मुझे किसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इस लाइफ में मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता है तो फिर मैं पैट तुम्हें कैसे हासिल होने दूँ? ऐसे तो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, अब बदले में मैं तुम्हारी भी जान लेकर रहूँगा। अपनी तो जान ले ही रहा हूँ, तुम सबकी लेकर रहूँगा। किसी को भी खुश होने का हक नहीं है। अगर मैं नहीं खुश हो सकता हूँ तो तुम्हें भी खुश होने का हक नहीं है, तुम भी मरोगे। इधर रुथ बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। जयंतिमा रोते हुए कहती है, रुथ थैंक यू सो मच, मेरी इस सिचुएशन में भी तुम मुझे छोड़कर नहीं गए, एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। तब रुथ उसे सडनली किस कर लेता है। बस अब बहुत हो गया, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर ज़िंदगी बची तो पहले बॉम्ब डिफ्यूज़ करने दो। और काफ़ी कोशिशों के बाद बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है। इधर बेन सबको हैप्पी जर्नी बोलते हुए उस बॉम्ब के बटन को दबाने वाला था, लेकिन सही टाइम पर नोप उससे फ़ोन छीन लेता है और बेन को इलीगल काम करने के जुर्म में, साथ ही उसने लोगों का मर्डर भी किया है तो इसके भी जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। बेन को वहाँ से लेकर के जाया जा रहा था। तब थेप तो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। बेन, मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये सब भी करोगे। जयंतिमा की बॉडी से बॉम्ब को हटा दिया जाता है। जयंतिमा सडनली रुथ को टाइटली हग करती है। थैंक यू सो मच,
तुमने मेरे बुरे वक्त में भी मुझे सपोर्ट किया, मुझे छोड़कर तुम नहीं गए। जिस पर रुत कहता है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ। एंड तुमसे एक बात बोलनी थी, मुझे खुद पर शाय फील हो रहा है। जयंतिमा की रीज़न पूछने पर रुत बताता है कि वो बहुत ही छोटा किस था। आई थिंक मुझे लॉन्ग किस करना चाहिए था। जयंतिमा स्माइल करते हुए, क्या तुम्हें इन सब के बारे में सुझाई दे रहा है? रुत उसे हक कर लेता है। ऑफ कोर्स। बेन को जब पुलिस स्टेशन लेकर जाया जा रहा था तब किंग भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसने न्यूज़ के थ्रू सब कुछ देख लिया था। तब उसे भी मालूम पड़ चुका था कि बेन ने कौन सी हरकत की, लेकिन किंग बिलीव नहीं कर पा रही थी कि बेन ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो बेन की अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। किंग का कहना था कि बेन ऐसा नहीं कर सकता है। वो बेन के मुंह से सुनना चाहती थी। बेन सब कुछ वहीं पर ही कन्फेस कर लेता है कि उसने ही जानबूझ करके ये सब किया है, जिस पर किंग कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है। थेप बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी, क्योंकि मास्टरमाइंड कोई और नहीं थेप ही है। थेप के प्यार में अंधे हो करके बेन ने ये सब उसके कहने पे किया है, वरना बेन पैट को कभी भी धोखा नहीं देता। लेकिन किंग के पूछने पर वो सामने कह देता है ये सब मैंने किया है, अब तुम्हें इन सब के बारे में ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है जब मैं सामने से कह रहा हूँ। किंग कहती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ज़रूर तुम्हारे पीछे कोई तो है। कौन है बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। बेन कहता है मैंने कह दिया ना, सब कुछ मैंने किया है। पैट थेप को उसके घर पर ड्रॉप करता है। उसे गुड बाय बोल करके जब वो वहाँ से जाने लगता है, थेप उसे रोक लेती है रोते हुए, प्लीज़ तुम तो ना जाओ, हर कोई अपना रंग बदल रहा है, तुम तो ऐसा ना करो, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। एटलीस्ट आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ ना। थेप के फोर्स करने पर पैट रुकने के लिए तैयार हो जाता है। थेप पैट को उसे अपने पास ही सोने के लिए कहती है। पैट वहीं पर ही सो जाता है। थेप कहती है तो मुझे टाइटली हग करो। वो आउट ऑफ कंट्रोल ना होए, इसी वजह से पैट थेप की सारी बातें मान रहा था। वो उसे हग भी कर लेता है। सोने से पहले थेप कहती है पैट प्लीज़ मुझे छोड़ करके जाना मत। लेकिन आधी रात में जब थेप सो जाती है तब पैट उसे गुड नाइट विश करते हुए वहाँ से चला जाता है। थेप उठती है क्योंकि वो सोने का नाटक कर रही थी। पैट के जाने के बाद वो गुस्से में कहती है ओह फाइनली तुम झूठे मक्कार, तो तुमने मुझे छोड़ दिया। इधर पैट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो थेप और पोलिया में किसको चूज़ करे। एक पोलिया है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो अपोजिट में थेप है जिसके लाइफ में पैट के अलावा कोई भी नहीं है, ना ही उसके पेरेंट्स ना ही उसके रिलेटिव, क्योंकि थेप अनाथ है। पैट अपने आंट से पूछता है कि आखिर वो किस पर डिसीजन ले, वो थेप को चुने या पोलिया को, क्योंकि वो सही फैसला नहीं कर पा रहा है। जिस पर आंट पैट को समझाते हुए कहती है इस वक्त फैसला तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। तुम्हारा दिल अगर पोलिया की तरफ झुक रहा है तो तुम पोलिया को एक्सेप्ट करो, और अगर थेप की तरफ तो थेप को करो। पोलिया किचन में कुकिंग कर रही थी, तब पैट पीछे से उसे टाइटली पकड़ लेता है। पोलिया पीछे टर्न होती है। पैट कहता है बस ऐसे ही रहो ना, मुझे कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना है। पैट पोलिया से कहता है कि क्या वो एक दिन के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है और उसे डेट कर सकता है। पोलिया रेडी हो जाती है, लेकिन एक दिन के लिए क्यों? पैट उसे रीज़न बता देता है। पोलिया कहती है ऐसी बात है, चलेगा, एक दिन मेरे लिए पूरी लाइफ के बराबर है। और अगली सीन में दोनों को लॉन्ग ड्राइव पर दिखाया जाता है। पोलिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी पैट के साथ अपने इस लॉन्ग ड्राइव पर। पैट भी बहुत ही ज़्यादा खुश था पोलिया को पा करके, क्योंकि पोलिया उसकी दिल में बसती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा फन करते हैं। पैट पोलिया से कहता है कि वो ब्लश कर रही है, जिस पर पोलिया टर्न हो जाती है। बस मेरे हार्ट, अब ज़्यादा अपनी हार्ट बीट तेज़ मत करो प्लीज़, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। इस तरह अगर मैं ब्लश करती रहूँगी तो कैसे चलेगा, थोड़ी सी स्पीड तो नॉर्मल हो जाए। और ये सब पैट सुन रहा था। बेन को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, जहाँ पर अब उसे पूछताछ की जाती है। बेन सब कुछ बता देता है। बेन बताता है कि फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट उसे ही नहीं किया था, किसी को डाउट ना हो, इसी वजह से उसने लड़की का गेटअप लिया था। साथ ही ये भी बताता है कि नर्स बन करके वही पैट को मारने के लिए गया था और ऑफिसर्स को भी उसी ने ड्रग दिया था ताकि वो लोग उसके काम में इंटरफेयर ना करें। और साथ ये भी कि लास्ट टाइम बस में भी बॉम्ब ब्लास्ट उसी ने किया था जिसमें स्टूडेंट जाने वाले थे। जिस पर रुत कहता है मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें अधूरी सी लग रही है, कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। बेन बताता है कि उसका इंटेंशन पैट के पेरेंट्स को हर्ट करना नहीं था। प्लानिंग थी कि पैट के पेरेंट्स को वहाँ से टाइम पर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया और इसी वजह से वो भी उसमें मारे गए। पैट पोलिया को उसी प्लेस पर लेकर आया था जहाँ पर बचपन में वो दोनों कभी आया करते थे, क्योंकि बचपन में दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किए थे। बड़े होने पर दोनों अलग हो गए थे। पैट पोलिया की बहुत सारी पिक्स लेता है और उसे क्यूट बताता है। दोनों डांस करते हैं और एक दूसरे की कंपनी को भी इंजॉय करते हैं। आगे पैट और पोलिया ड्राइंग करते हैं, जहाँ पैट उस बर्ड्स को बनाता है जिसे पोलिया ने उसके लिए बनाया था।
पोलिया उसे क्यूट बताती है। आगे इन सब को अच्छी मेमोरीज में रिकॉर्ड करने के लिए पैट पोलिया की डिफरेंट टाइप की फ़ोटोज़ खींचता है ताकि लाइफ में उसे कभी पोलिया की याद आए तो इन सब को देख करके खुश हो सके। दोनों आइसक्रीम को भी इंजॉय करते हैं। बेन के स्टेटमेंट के बाद भी रुथ को कहीं ना कहीं बेन की बातों में सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी। कहीं तो कहीं कुछ तो गलत है। इसी वजह से वो दोबारा से अपनी इंक्वायरी को स्टार्ट करता है। वो सीसीटीवी वीडियोस को देखता है जहाँ पर वो बेन को देखता है। बेन के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, तो बॉम्ब कहाँ से आया? जिस रूम में बेन गया था कुछ टाइम के बाद उसी रूम में थेप भी गई थी। थेप के हाथ में फ्लावर्स थे, बट जब एंट्री गेट पर वो थी उसके फ्लावर्स डिफरेंट थे और अब डिफरेंट थे और बड़े साइज़ में थे। काफ़ी सर्च के बाद फाइनली रुथ को मालूम पड़ जाता है कि बेन के पास बॉम्ब कैसे आए। मतलब इन सब की मास्टरमाइंड थेप है। थेप ने ही बॉम्ब ला करके बेन को दिया। रुथ स्माइल करते हुए कहता है अब असली क्रिमिनल को पकड़ने का टाइम आ गया। नाइट हो जाती है। फाइनली वन डे ख़त्म हो जाता है। पोलिया रोने लगती है। पैट उससे कहता है अगर इस तरीके से तुम रोती रहोगी तो मैं तुम्हें गुड बाय कैसे कहूँगा। एक्चुअली पैट और पोलिया के बीच में बात हुई थी कि वो दोनों एक दूसरे को वन डे डेट करेंगे और उसके बाद पैट उसे छोड़ करके थेप के साथ यहाँ से चला जाएगा। पैट पोलिया से कहता है अगर इस तरीके से तुम रोती रहोगी तो फिर मैं कैसे तुम्हें छोड़ करके जा पाऊँगा। इस पर पोलिया कहती मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। क्योंकि पोलिया को भी मालूम पड़ चुका है थेप के बारे में कि थेप अनाथ है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उसके लिए सिर्फ अब पैट ही सब कुछ है।